गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान के चरण सुनहले सुनहले चिन्हों से उभरे हुए चरण। तो दूर से नारायण व्याध ने जब देखा तो उसे लगा ये चितकबरा हिरण है कौन सुनहला, और उसने तीर मार दिया। आप सब बहुत जानकार और बहुत शिक्षित हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे नहीं जानते उन्हें बता रहे हैं। भगवान का शरीर ऐसे मत समझना कि वो हाड़ मांस चाम खून और मलमूत्र थूक लार ये सब भगवान के शरीर में नहीं होता है। भगवान का शरीर दिव्य देह होती है, उसमें तीन चीजें होती हैं, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद, ठोसम ठोस, लबालब और कुछ गुंजाइशें नहीं जिसमें। और वो सच्चिदानंद इकट्ठा होके एक सगुण साकार रूप लेता है। वो रूप भगवान का दिखने में जैसे नीला नीला कमल का फूल हो, नील कमल जैसा, नील कमल जैसा भगवान का वो दिव्य शरीर। तो वो देखे मां छुए मां तो ऐसा लगेगा कि शरीर है, परंतु वो दिव्य नारायण सच्चिदानंद घन है। बर्फ पानी इकट्ठा होके बर्फ बन जाए जैसे, तो सच्चिदानंद घन है। भगवान के पांव में तीर मारा, वो आर पार हो गया नारायण, और वो सच्चिदानंद द्रव ही टपकने लगा। पास में जरा आता है, रोने लगता है। जब देखा तो घबरा गया, मैंने तो द्वारकाधीश को मार दिया। और मरे हुए सब बहुत सारे यदुवंशियों को देखा तो ये क्या हो गया। भगवान ने कहा सब इसी जीवन में बना करता है और सब इसी जीवन में बिखर जाया करता है। ये नियम है, शरीर बिखर जाता है हर चीजों की तो बात। माता पिता जो मिलते हैं वो बनते हैं, बिखर जाते हैं देखते देखते। तो बुद्धि भगवान कृष्ण ने जिस ज्ञान का उपदेश गीता में दिया है उसी ज्ञान को अपने जीवन में जिया है। हाँ, उनके चेहरे से कभी मुस्कान नहीं गई। महाभारत का समय हो तब भी, युद्ध हो रहा हो तब भी, गीता का ज्ञान दे रहे हो तब भी, और पूरी द्वारिका का नाश हो गया तब भी। सत हरि भजन जगत सब सपना, ये सब कथाओं में कहने के लिए ना हो नारायण। अगर हमने सुना है तो हमारी बुद्धि इस बात पे प्रतिष्ठित हो, तब ज्ञान फलदायी होता है। तो नारायण भगवान ने उसी समय जरा रोने लगा, महाराज मेरा तो नरक होगा, मेरी दुर्गति होगी, इतना बड़ा पाप मुझसे हो गया। तो भगवान ने कहा कि जरा तूने मुझे तीर मारा है, तेरी दुर्गति नहीं होगी। ध्यान देना, कृष्ण परमात्मा प्रेम के अवतार हैं। ये प्रेम के द्वारा मिलने वाले, राम धर्मावतार हैं, कृष्ण प्रेमावतार हैं, नरसिंह आदि आवेशावतार हैं, व्यास कपिल आदि ये ज्ञानावतार हैं। कृष्ण परमात्मा सबको प्रेम देते हैं, प्रेम के द्वारा ही इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। और प्रेम सबको देते हैं, इनको चाहे जहर दे दे कौनो पूतना, इनको चाहे सैकड़न गारी दे दे कौनो शिशुपाल, और इनको चाहे कोई तीर मार दे जहर बुताए के, अगर इनकी तरफ कोई गया है तो उसको ये प्रेम ही देते हैं, तारते ही हैं। ये स्वभाव, ये गुण श्री कृष्ण परमात्मा में ही है। अन्य देवता तो प्रेम और भक्ति करने वाले का कल्याण करेंगे। कृष्ण परमात्मा की तरफ कोई चला जाए और वो कैसा है, फिर उसके अवगुण वो देखते नहीं है, उसका कल्याण करते हैं। तो जरा को भी मोक्ष दिया। उसी समय उद्धव जी और मैत्रेय जी आए। उद्धव ने इतनी लाशें देखी, पूरे द्वारिका का नष्ट हुआ देखा, और भगवान के चरणों में नारायण तीर लगा देखा, रोने लगे उद्धव। माधव सब खत्म हो गया। भगवान कहते हैं उद्धव जी तुम तो बड़े ज्ञानी थे, गोपियन का ब्रह्म ज्ञान समझाने गए थे, बृहस्पति के शिष्य हो, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में तुमने अपन जीवन लगा दिया, और अब रो रहे हो, रोते हो। ये ज्ञान का आदर नहीं है। उद्धव ने कहा महाराज वो तो ठीक है, चलो इनके लिए ना रो,
लेकिन ये आपकी का दशा है, चरणों में तीर लगा है। उन्होंने नालायक भी हो तो उसका भी कुछ दिन संयोग रहा हो, वियोग हो जाए तो असह्य होता है। और साक्षात परमात्मा सच्चिदानंद घन, और उनसे वियोग होने वाला हो, आपके तीर लगा है और आप कहते हो रोते क्यों? आप चले जाओगे महाराज तो दुनिया का क्या होगा? लोगों के हृदय में, दिमाग में भक्ति, ज्ञान और धर्म की रक्षा कैसे होगी? तो भगवान ने कहा हाँ उद्धव, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। भक्ति, ज्ञान और धर्म की रक्षा के लिए मैं कुछ बातें बता के जा रहा हूँ, और तुम्हें इसीलिए संसार में छोड़ के जा रहा। श्राप उद्धव को भी मिला था, वही वंश में उद्धव भी आते थे, लेकिन नारायण भगवान ने कहा कि तुम्हें इसीलिए छोड़ के जा रहा हूँ कि मैं जो बातें बता रहा हूँ वो संसार में फैला दो। और ये जो धर्म है जो मैं बता रहा हूँ यही भागवत धर्म है, और ये भागवत धर्म में ये मेरा ही रूप है। भागवत के रूप में मैं सदैव संसार में रहूंगा। भागवत के द्वारा, कानों के द्वार से मैं हमेशा लोगों के हृदय में उतरा करूंगा, उनके दिमाग में, उनके दिल में ज्ञान और भक्ति, धर्म और मर्यादा की स्थापना करता रहूंगा। मैं भले शरीर से चला जाऊं, अब आज के बाद से मेरा शरीर भागवत होगा। तो हंत ते कथयिष्यामि मम धर्मानुत्तमम्। भगवान कहते हैं उद्धव, अब मैं तुम्हें वो अपना अनुत्तम धर्म बताऊंगा नारायण, जिस धर्म को जान लेने के बाद मृत्युम जयति दुर्जयम, दुर्जय मृत्यु को जिसे कोई नहीं जीत पाता, लेकिन इस भगवान के द्वारा बताए गए धर्म को जान लेने पे वो मृत्यु भी जीत ली जाती है। माने अमर पद, अमर तत्व से संबंध होता है। कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थम सनकय स्मरण। अब भगवान बता रहे हैं धर्म, भागवत धर्म। कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थम सनकय स्मरण। जितने भी अपने कर्म हो, भगवान कहते हैं सर्वाणि कर्माणि मदर्थम, मेरे लिए करे। माने नहाते तो हम सब हैं, सभी को नहाना पड़ता है। कुछ लोग सजा के लाने नहाते हैं कि हम सुंदर दिखाने लगे, और कुछ लोग यही लिए नहाते हैं कि भगवान की पूजा करनी है। नहाना दोनों का है, परंतु दोनों के स्नान में भेद हो गया। भोजन सभी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का यह है कि भगवान को भोग लगाना है। तो भगवान कहते हैं अपने समस्त कर्म मेरे लिए करे। नौकरी चाकरी है तो यही सोचे कि घर में जो लोग हैं वो ईश्वर का ही अंश हैं, उनके संचालन के लिए मुझे ये कर्म करना है। तो सोए जब नारायण तो यही लिए सोए कि सवेरे उठ के भगवान की पूजा करनी है। सोते सभी है, सोना सभी को पड़ेगा, लेकिन अगर जो भगवान के लिए पूजा करनी है, भगवान के लिए पूजा करनी है नारायण, इसलिए जो सोएगा उसका रात का सोना भी समाधि बन जाएगा नारायण। भगवान के लिए जो नहाएगा उसका नहाना भी पूजन हो जाएगा, और भगवान के लिए जो भोजन पकाएगा उसका भोजन बनाना भी यज्ञ हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं सारे कर्म मेरे लिए करे और मुझे स्मरण करता हुआ, कर्म करते हुए मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ावे। ये भी सुनने में आसान बातें हैं और लागत है बिल्कुल आराम से हो जाएगा, लेकिन अभ्यास करो तो पता लगेगा। भगवान कहते हैं मेरे लिए कर्म करो, जो भी करो, यद यद कर्म करो अमि तत्तद अखिलम संभो तवाराधनम। और कर्मों को करते हुए मेरा अभ्यास बढ़ावे। और ध्यान दें, गीता में भी भगवान ने कहा माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे न भूल जाना। मुझे न भूल जाने का मतलब है आत्मा को न भूल जाना। आंखी से देख तो रहे हो और दिख भी रहा है, लेकिन जिसके कारण देख रहे हो और जिसके कारण दिख रहा है उसे न भूल जाना। तो भगवान के लिए सारे कर्म करें। और भी विशेष एक और बात बताई, कारयेत नृत्य गीत्यादि महाराज विभूति भी पृथक सत्रेण वा मह्यम। नारायण पर्व यात्रा महोत्सवान, जब भी कोनो पर्व आवे, जो भी त्योहार आते हैं, राम जन्म, कृष्ण जन्म, दीपावली,
जो भी पर्व आवे उन्हें भगवान के वचन है ये, उन्हें खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। जो लोग पर्व मनाना बंद कर देते हैं उन्हें फिर मातम मनाने लगते। तो नारायण पर्व मनाया करो, और हमारे जीवन का यही उद्देश्य होता है। हम अपने बच्चों को भी यही इच्छा रखते हैं कि हमारे बच्चन के जीवन में खूब उत्सव होता है। उत्सव यहाँ जन्मोत्सव मनाया होगा, विवाह उत्सव, ये उत्सव मनाने का क्या मतलब है? 12 बजे रात में कृष्ण आए हैं और 4 बजे से नंद बाबा के यहाँ भीड़ लग गई उत्सव। तो उत्सव का मतलब जब त्योहार आवे कोई तब तो उत्सव मनाओ ही। रोज सवेरे उठते 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठते ही नारायण भगवान को नहलाना धुलाना पूजन करना चंदन टीका करना, यही उत्सव है, यही उत्सव। हमारा जीवन उत्सवों से भरा हो नारायण, उसके लिए कृष्ण परमात्मा का ये प्रेमावतार हुआ करता है। और भगवान उद्धव को समझाते हैं, उद्धव पर्व मनावे, उत्सव मनावे, और जो तीज त्योहार वाले उत्सव हैं वो मनावे, और रोज सवेरे उठते ही उत्सव में लग जाए। भगवान की पूजा करना, माला जपना, पाठ करना, ये उत्सव ही है। रोज रोज उत्सव मनाते हैं उनका जीवन उत्सव होता है। और नारायण डरना नहीं, बुरा न मानना, उनकी मृत्यु भी उत्सव बन जाया करती है। तो यही शिक्षा हमें लेनी है। और भगवान ने कहा कि सबसे बड़ा मेरा ये ज्ञान है कि सब प्राणियों में सर्वदा और सर्वत्र एकमात्र मैं ही विराजमान हूँ, मैं ही विद्यमान हूँ। संसार में किसी से ईर्ष्या द्वेष करना, मुझसे ही ईर्ष्या द्वेष करना है नारायण। और जब सब प्राणियों में निरंतर भगवान कहते हैं मेरी भावना की जाती है, तो कुछ ही दिनों में संसार के प्रपंचों से मन अलग होकर और बहुत जल्दी भगवान में लग जाया करता है। और जब भगवान में मन लग जाता है सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि करते हुए, तो 3 चीजें छूट जाती हैं, ईर्ष्या, तिरस्कार, असूया। ईर्ष्या आदि किसी का तिरस्कार करे का मन हो तो ये होगा कि भगवान ही है, ईश्वर ही है नारायण। और होड़ मिट जाती है, कंपटीशन मिट जाता है बुरा बुरा, कि हम आगे जाएं उसको पीछे कर दें। जब सब में ईश्वर देखा जाता है, हम बार बार कहते हैं नारायण, कैमरा लगाने से और गवर्नमेंट के कानून बनाने से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए नारायण भागवत धर्म सिखाना जरूरी है। व्यक्ति व्यक्ति में ईश्वर देखे, संबंधी संबंधी में ईश्वर देखे। जब सब एक दूसरे को ईश्वर की दृष्टि से देखेंगे तभी नारायण भ्रष्टाचार मिटता है, तभी लड़ाई झगड़ा मिटते हैं। और दुनिया कैसे देख रही है इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। पड़ोसी का कल्याण क्यों नहीं हुआ ये परमात्मा तुमसे नहीं पूछेंगे। तुमने अपना कल्याण क्यों नहीं किया ये जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो नारायण हमें अपनी दृष्टि सुधारने की जरूरत है। सृष्टि बनाना, चलाना और बिगाड़ना परमात्मा का काम है, हमारा तुम्हारा काम नहीं है, हमारे तुम्हारे बस का भी नहीं। दृष्टि को बनाना, दृष्टि को बदलना, दृष्टि को सुधारना, यही हमारे तुम्हारे बस में होता है। तो सब परमात्मामय है, सब में ईश्वर है, यही दृष्टि भागवत से ग्रहण करनी चाहिए। और भगवान ने यही भागवत धर्म उद्धव को बताया और कहा कि ये में जब तक सब में भगवान न दिखने लगे तब तक नारायण माला जपना बंद न करना, पूजा पाठ बंद न करना, भगवान की भक्ति, गंगा नहाना, गुरुओं की सेवा बंद न करना। और जब सब में ईश्वर दिखने लगे तो जान लेना कि अब मन चंगा होगा, अब हमारी कटौती में गंगा होगी, अब हमें कुछ जरूरत नहीं है। और ऐसे काम नहीं चलेगा नारायण। एक ऐसे सत्संग करने 2-4 दिन गए तो सब में ईश्वर है, सब में ईश्वर है बताया गया। और घर में रोटी बना रहे थे और कुत्ता आया, रोटी लेके चला गया पूरी पोटली। और जब भागा कुत्ता लेके तो उसे गुस्सा आई, डंडा उठा के खदेड़ा और पहले दौड़ाया, जब नहीं पास में जा पाया तो फेंक के मारा। और फिर वो नहीं लगा तो बोले ले जान दो, यह में तो भगवान है। ऐसे भगवान देखे नहीं काम चले। पक्की दृष्टि होनी चाहिए।
ऐसे बताया है कि सूर्य चू के गिर जाए, चंद्रमा अग्नि की तरह दहकने लगे, सागर अपनी सीमाएं तोड़ दे, फिर भी हमारी ब्रह्म दृष्टि में फर्क ना पड़े नारायण, तो ब्रह्म दृष्टि ही मोक्ष दे दे, कल्याण कर दे। एक अभी पुरानी घटना नहीं है, एक अंग्रेजन के समय में एक अवधूत महात्मा हमेशा मौन रहते थे, नगन रहते थे, जो मिल जाए तो खा लेते थे। जा रहे थे, अंग्रेजन ने अजीब आदमी देख के रात में रोका और वो नहीं रुके, अपनी मस्ती में चले गए। तो अधिकारी ने आदेश दे दिया मार दो, तो उन्हें भाला फेंक के मारा और वो भाला महात्मा की छाती में आर पार हो गया। चिल्लाए बड़ी जोर से, और चिल्लाए तो ये नहीं कि दर्द हो रहा है कि पीड़ा हो रही है, हे ईश्वर आज तू हार गया और मैं जीत गया, धन्य है। मैंने तो सोचा था कि कहीं मौत के समय मेरी आस्था, मेरी निष्ठा बिगड़ न जाए, लेकिन मुझे भाला में भी और भाला फेंक के मारने वाले में भी तेरा ही दर्शन हुआ, तू ही दिख रहा है और मर गए, जगह के शरीर छोड़ दिया। कहने का मतलब यह है कि हमारी निष्ठा में कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और नारायण ये ध्यान दें कि ब्याह के पहले कोनो पति पत्नी नहीं होते, बच्चा होने के पहले कोनो माई बाप नहीं होते, बाद में माई बाप बनते हैं, बाद में ब्याह होता है। ये सारे संबंध बाद में बनते हैं नारायण। एक संबंध सच्चा है, एक संबंध शाश्वत है, वो है जीव और ईश्वर का, वो आप सब में है। भगवान इस तरह भागवत धर्म का उपदेश दे गए और कहते हैं ये मेरा भागवत धर्म है तो बहुत सुनने में आसान, लेकिन ये द्यूतन के भी पल्ले पड़ता नहीं है, द्यूतन के भी समझ में आता नहीं है। और जो कोई एक बार इसको सुन ले, समझ ले और इसका जीवन में आचरण कर ले, तो उसको कुछ भी करना बाकी रहता, उसके लिए कुछ भी शेष रहता नहीं है। इस भगवान के द्वारा बताए गए भागवत धर्म को, जो कि सुनने में बड़ा आसान परंतु जिसका मर्म बड़ा गहन है, इसको अपात्र को, अशिष्य को और जो श्रद्धा भावना रखते हो उन्हें नहीं देना चाहिए। यही भागवत धर्म है। ऐसा बता के नारायण और भगवान का शरीर विसर्जन करते हैं, चतुर्भुज रूप धारण करते हैं नारायण, और वहां से बैकुंठ चले जाते हैं। उनके शरीर से एक तेज निकलता है और तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, वो तेज भागवत में समाहित हो जाता है या भागवत बन जाता है। और जो लोग ये सारा समझ सकें, ये जो भागवत धर्म बताया गया है वही वो तेज है, वही वो ज्ञान की ज्योति है। तो नारायण अब आगे आचार्य जी बताएंगे, उसी भागवत के द्वारा आज भी सबका कल्याण होता है। आप सब बड़े भागी हैं सुपात्र ब्राह्मणों के निर्देश में, और हमारे आचार्य जी जो कि गुरु जी के सुपात्र शिष्यों में, सदाचारी शिष्यों में से हैं। शिष्य तो गुरु जी के बहुत हैं, पंडित जी भी बहुत हैं, लेकिन ये सदाचारी सुपात्र शिष्यों में। कहने का मतलब भागवत का उपदेश जो है सुपात्र ब्राह्मण के मुख से और कर्मकांड विधि के द्वारा, क्योंकि देखो दो चीजें होती हैं, यज्ञ और सत्र। यज्ञ है जिसमें जिसका पैसा, जिसका समय, जिसका संकल्प लगे वह पुण्य मिले, और सत्र ये है कि पैसा और संकल्प किसी का भी लगे, जो भी समय दे दे, कान दे दे, मन दे दे, वही का पुण्य मिले। तो आपने ये यज्ञ और सत्र दोनों को संपन्न किया नारायण, बहुत विधि से आपकी यज्ञ आज पूर्णता की ओर है। अब आचार्य जी अपने परीक्षित जी का मोक्ष करते हुए नारायण परीक्षित के पास जो है परीक्षित के उनके भी आह्वान किए हैं, समझो परीक्षित के पास जो है नारायण भगवान सुखदेव जी बैठे हैं और आखिरी बात यही समझाते हैं कि तू मरेगा, इस पशु बुद्धि को मार डाल, और ये पशु बुद्धि तेरी मर गई तो तुझे अभी अभी और यही मोक्ष मिल जाएगा नारायण। तो परीक्षित ने कहा महाराज मैंने पहले ही बताया था कि ब्रह्मन तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो ना बिभेम्याम, मैं तक्षक आदि मृत्युओं से डरता, मौत से मैं डरता ही नहीं हूँ। सत्संग तो मैं इसलिए कर रहा था कि सत्संग ही यथार्थ है, और अब मुझे भय नहीं लगता।
ऐसा कह के सुखदेव जी का पूजन करते हैं और सुखदेव जी वहां से जाते हैं। फिर तक्षक नाग आता है और दुखी मन से, परंतु ब्राह्मण के श्राप को सत्य करने के लिए परीक्षित का स्पर्श करता है। वो तो अपनी प्रत्येक चैतन्य भिन्न चित्त को परमात्मा में लगा के और पहले ही मोक्ष पा चुके थे नारायण। बाकी का आचार्य जी आपको बताएंगे। आप सब बड़े बड़भागी हैं कि आप भागवत का सत्संग और भागवत की सभा को प्राप्त किए हैं। देखो भैया, जीवन में सभाएं बहुत सारी होती हैं, सब लोग सभाएं करते हैं, परंतु ये जो भागवत की सभा है ना, ये आत्मा का उद्धार करने वाली और अपने साथ अपनों को और बहुतों को तारने वाली होती है। तो तिवारी जी हमारे बड़े बड़भागी हैं जो अपने और अपने परिजनों, अपने इष्ट मित्रों के साथ भागवत के सत्संग को, भागवत की सभा को उपलब्ध हुए हैं। आप सब आगे की प्रक्रिया करें। बोलिए बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय हो। अज्ञानं सतिरस्तं ज्ञान विज्ञान निष्ठया अवतारसिकं की गरीबी का इतिहास बता रहे थे। एक का बता रहा था कि सुदामा ने 10 दिन तक जल नहीं किया, दूसरा बता रहा था कि सुदामा ने 20 दिन तक भोजन नहीं किया।